अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मेवे के लड्डू, और ये बहुत मुफीद होते हैं, ख़ासकर स्किन के लिए, बालों के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए। एक लड्डू आप रोज़ाना खा के देखें, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक पाव 4 मगज़ लिए हैं, एक पाव यहाँ पे मैंने अलसी के बीज लिए हैं, आधा पाव मैंने बड़ी वाली किशमिश ली है, 1.5 पाव यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं बड़े वाले, थोड़े से मैंने आधा पाव से भी कम काजू लिए हैं, और 1 पाव अखरोट लिए हैं, 1 पाव मैंने यहाँ पे पिसा हुआ खोपरा लिया, और 1 पैकेट मैंने चिया सीड का लिया है। और ये आपको कहीं से भी, किसी भी स्टोर से जो है वो ईज़िली मिल जाएगा। यहाँ पे जो है वो मैंने देसी घी लिया है, आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अलसी के बीज, बादाम, अखरोट वगैरह जो हैं वो मैंने पीस लिए थे। सिर्फ मैंने यहाँ पे जो है वो पिसा हुआ खोपरा छोड़ दिया था, और साथ ही यहाँ पे जो मेरे जो 4 मगज़ थे वो मैंने नहीं पीसे थे। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने पीस ली हैं। अब हमने क्या करना है, घी के अंदर तमाम मेवे को फ्राई कर लेना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हमने इसको भूनना है, ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। तो इसी तरीके से ना आपने इसको भूनते रहना है। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज की जो मेरी रेसिपी है बहुत ही हेल्दी है, और ये मैंने ख़ुद आजमाई है, ये मैंने ख़ुद खा के देखे हैं लड्डू, और ये वाकई बहुत मुफीद होते हैं। और आप भी इस्तेमाल करके देखिएगा, और फैमिली में लाजमी शेयर किएगा। पता नहीं किसकी वजह से किसको जो है वो आराम आ जाए। तो यहाँ पे जो है मैंने भून लिए हैं, और इसको मैंने साइड पे कर दिया है। अब हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने थोड़ा सा लेना है 1 गिलास पानी, और इसके अंदर मैंने जो है वो पिसा हुआ जो गुड़ है वो शामिल करा है। तकरीबन यहाँ पे आधा प्याली गुड़ है वो मैंने शामिल करी है। आप साबुत गुड़ भी डाल सकते हैं कूट के। और हम इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी हम थोड़ी सी इसलिए बना रहे हैं गुड़ की, क्योंकि हमने ऑलरेडी किशमिश जो है वो उसमें ऐड करी है। किशमिश भी मीठी होती है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है ये हमारा पिसा हुआ जो भुना हुआ मेवा है, अब इसके अंदर हम जो है वो खोपरा अपना ऐड करेंगे। और यहाँ पे इस टेक्सचर पे हमने ना खोपरा डाल देना है। और खोपरे को हम इसलिए नहीं हमने ब्राउन किया था, क्योंकि खोपरा जो है ना वो जल जाता है, इसलिए हमने खोपरे को साइड पे कर दिया था। और उसके अलावा बाकी तमाम जो हमारे इंग्रेडिएंट्स थे उसको हमने फ्राई किया है। तो इसको हमने इसी तरीके से ना, अच्छी तरीके से ना मिक्स कर लेना है। तो जी ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हमने जो है ये हमारा जो मेवा है, इसके अंदर हमने जो गुड़ की चाशनी बनाई थी वो हमने इसमें डाल देनी है इस तरह से। और अब हमने इसको स्पून की मदद से मिक्स कर लेना है, क्योंकि चाशनी गरम गरम हमने डाली है, तो हाथ जो है वो हमारे जल सकते हैं। तो हम इसको स्पून की मदद से जो है वो मिक्स कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे ना मैंने आधा प्याली देसी घी और शामिल करा है इस टेक्सचर के ऊपर। आप भी इसी टेक्सचर के ऊपर शामिल करिएगा। और इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, और मिक्स करते करते थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो हमने फिर क्या करना है, इसके लड्डू बना लेने हैं। अभी हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि चाशनी जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो जी यहाँ पर जो है ना वो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मिक्स हो गए सारे। और अब मैं हाथों की मदद से जो है वो यहाँ पे लड्डू बना रही हूँ। जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको बताया था, एक रेसिपी मैंने बनाई थी लड्डू की, तो उसी तरीके से बस इस तरह से हमने लड्डू बना लेने हैं। और दोनों हाथों की मदद से, वीडियो पूरी नहीं आ पाई, ठीक है। इस तरह से हमने लड्डू बना के रख देने हैं, और ये इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। और हमारे लड्डू जो हैं वो मज़ेदार से तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।